हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने बिजनेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके वॉशरूम में आ जाते हैं और वो तेज से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके बस यही कहते हैं, तेज से मैं कैसे बात करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं ते के आने से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब से ते गया था मुझे मेरा रूम अपना ही नहीं लगता था। अब ते के आने से सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। और ये सोचकर जेके बस स्माइल कर रहे थे। दूसरी साइड ते अपने कबर्ड को सेट कर रहे थे और तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। वो देखते हैं तो जिमिन का कॉल है। वो जिमिन का कॉल देखकर जल्दी से पिक कर लेते हैं और जिमिन से बातें करने लगते हैं। वो बातें करने में बिज़ी हो जाते हैं। तभी जंकुक रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो ते से कैसे बात करें, ते तो कॉल पे बिज़ी हैं। जेके बस फिर ते का वेट करने लगते। ते अपनी बातों में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे जिमिन से बातें करने में। जेके अपने लैपटॉप को बेड पे लेके बैठ जाते हैं। वो लैपटॉप पे अपने कुछ वर्क को करने लगते हैं और वो बस ते का जल्द से जल्द बातें ख़त्म होने का वेट कर रहे थे, पर ते का ध्यान बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं था। वो बस अपने काम में ही लगे रहते हैं। वो जिमिन से बातें कर रहे थे। इरिटेट होकर जेके लैपटॉप को बंद करते हैं और बेड पे लेट जाते हैं और रूम की लाइट बंद कर देते हैं। ते जब देखते हैं कि जेके बेड पे लेट गए और रूम में अंधेरा हो गया, वो बस कुछ देर तक जेके की तरफ देखते हैं, जो कि इस समय सोने की एक्टिंग कर रहे थे। ते जब ये देखते हैं कि उनकी वजह से जंकुक को डिस्टर्ब हो रहा है नींद में, वो बातें कर रहे हैं, तो वो जल्दी से बस बालकनी एरिया में आ जाते हैं। वो गलती से की कार्ड को वहीं पे ही रूम में छोड़ देते हैं। बालकनी में आके आ जाते हैं, पर वो जिमिन से बातें करने लगते हैं। जेके बस टर्न एंड ट्विस्ट होते रहते हैं। वो ते से बातें करना चाहते थे, ते से कुछ कहना चाहते थे, बट ते के पास उनके लिए कोई वक्त ही नहीं है। वो बस देखते हैं कि ते आए हैं या नहीं। वो जब देखते हैं कि ते रूम में नहीं है, जेके कुछ देर तक बस ऐसे ही वेट करने के बाद उन्हें नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। दूसरी साइड ते जिमिन से काफ़ी देर तक बात करते हैं। उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था कि वो की कार्ड को बस ऐसे ही डोर पे लगा छोड़ आए हैं और डोर लॉक हो गया है बालकनी का। बस ते बातें करने में बिजी थे। ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद जिमिन और ते की बातें जब ख़त्म होती हैं, एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं, तब ते जैसे ही डोर नॉब पे अपने हाथ को रखते हैं तो वो देखते हैं कि बालकनी का डोर लॉक हो गया है और वो अंदर से ही खुलेगा। वो बहुत देर तक कोशिश करते हैं, नॉब को घुमाते हैं, बट डोर लॉक हो गया था। ते क्या करें, उन्हें समझ नहीं आता। वो इधर उधर देखने लगते हैं, बट उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। काफ़ी देर होने की वजह से वो क्या करें। और उनके पास जो फ़ोन है, वो जेके को फ़ोन करने का सोचते हैं। जैसे ही वो अपने फ़ोन पे नज़र डालते हैं, वो देखते हैं कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। उसकी बैटरी लो हो गई है उन जिमिन से बात करने की वजह से। वो बस इरिटेट हो जाते हैं। वो डोर पे नॉक करने लगते हैं, पर दूसरी साइड रूम साउंड प्रूफ था। उनके पास कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही। जेके और गहरी नींद में सो गए थे। ते काफ़ी देर तक नॉक करते रहते हैं, बट वो अब थक जाते हैं। वो बस एक साइड में ही बालकनी में बैठ जाते हैं, अपने लेग्स को हक करके। ठंड बेहद थी, जिसकी वजह से ते को अब सर्दी लगने लगी थी। वो बस टाइटली अपने लेग्स को अपने सीने से लगा लेते हैं और वो बैठे रहते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। वो कई बार आवाज़ देते हैं, बट उनकी आवाज़ जेके तक नहीं जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो बस अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेते हैं। उनका पूरा शरीर ठंडा होता जा रहा था ठंड की वजह से। ते बस ऐसे ही कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, बट उन्हें नींद आने लगते हैं। वो वहीं पे ही बालकनी में कुछ ही देर बाद अपने आइज़ को क्लोज़ कर लेते हैं और वो सो जाते हैं। वो पूरी रात ऐसे ही बालकनी में रहते हैं और पूरी रात ठंड से उनका शरीर काँप रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जंकुक अपनी आइज़ को रब करते हैं और वो बस खड़े होते हैं। उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था कि वो ते और वो एक साथ बेड शेयर नहीं करते थे, तो उन्हें एहसास ही नहीं था कि उनके पास कोई पर्सन है ही नहीं। वो क्योंकि शुरू से ऐसे ही अलोन बेड पे सो रहे थे और वो काउच पे ध्यान नहीं देते हैं। जेके वॉशरूम में चल जाते हैं फ्रेश होने के लिए। ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद जब वो फ्रेश होके आते हैं, वो रेडी होने लगते हैं, तब उनका ध्यान
काउच पे जाता है। वो देखते हैं कि काउच पे तो कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट पिलो वगैरह कुछ भी नहीं है। वो सोचते हैं कि ते शायद रेडी होके नीचे चला गया होगा ब्रेकफास्ट रेडी करने, और वो ये सोचकर बस रेडी होने लगता है। वो फिर अपने रूम से बाहर आते हैं और वो जब लिविंग रूम में आते हैं वो देखते हैं कि उनके मॉम और डैड वहीं पे बैठे बातें कर रहे हैं। वो लोग अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। जेके वहाँ पे आकर अपने मॉम डैड को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और वो कहते हैं कि मॉम डैड, मुझे आज कंपनी में जल्दी जाना है, मैं जल्दी ब्रेकफास्ट करूँगा, मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क है। तभी उनकी मॉम वायन कहती है कि ठीक है, ते को भी बुला के ले आओ। ये सुनकर जेके उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ते को बुला के ले आओ, ते यहीं तो होगा, वो शायद किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा होगा। तभी उनकी मॉम कहते हैं नहीं, ते यहाँ पे नहीं है, ते रूम में ही होगा। ये सुनकर जेके उनसे कहते हैं ते तो पर रूम में नहीं है। ये सुनते ही जेहोप और वायन थोड़ा सा शॉक्ड होती हैं और वो उनसे कहते हैं ते रूम में नहीं है तो ते कहाँ चला गया। तभी वो बोलते हैं कि ते यहीं पे ही होना चाहिए, वो तो रूम में है ही नहीं। तभी वो सर्वेंट से पूछते हैं, सारे सर्वेंट उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कल रात के बाद से ते को नहीं देखा, ते सुबह से यहाँ नहीं आए हैं। ये सुनकर जेके भी अब थोड़ा पैनिक करने लगते हैं। सब लोग ते को ढूंढने लगते हैं। जेके जल्दी से अपने रूम में आते हैं, वो रूम में देखने लगते हैं। तभी वो उन्हें रात का याद आता है कि ते बात करते हुए बालकनी एरिया में गए थे। वो जल्दी से बालकनी में आते हैं। वो देखते हैं कि ते बस फ्लोर पे ही ऐसे ही सो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से उनकी बॉडी कांप रही है, जिसे देखते ही जेके जल्दी से की कार्ट से डोर को ओपन करते हैं। वो जब ते को देखते हैं, ते का पूरा बदन बिल्कुल ठंडा हो रखा है और उनके लिप्स भी इस समय बहुत ज़्यादा शेक कर रहे हैं और जो कि हल्के हल्के अब ब्लू होने लगे हैं, जिसे देखकर जेके जल्दी से ते को अपनी बाहों में ले लेते हैं, उन्हें हक कर लेते हैं और उनके फेस पे टैप करते हुए कहते ते अपनी आइज़ को ओपन करो, ते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर ते कोई भी आंसर नहीं देते। जेके जल्दी से उन्हें अपनी बाहों में उठाते हैं और बेडरूम में ले आते हैं। वो बेडरूम में लाके ते को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। ते को बहुत ज़्यादा इस समय ठंड लग रही थी, उनका पूरा शरीर बस कांप रहा था। जेके ते को ऐसे देखकर उन्हें बुरा लगता है, वो उनके हाथ और पैर को रब करने लगते हैं। ते बस कुछ देर तक ऐसे ही सेंसलेस रहते हैं। वहाँ पे जेहोप और आयु भी वायन भी आ जाती है और वो उनसे कहते हैं ते की ऐसे कैसे कंडीशन हो गई, तुम कहाँ थे जंकू, तुम्हें ते का ध्यान रखना चाहिए था ना। तभी वो बोलते हैं मॉम मुझे नहीं पता, मुझे लगा था कि ते आके सो गया होगा और वो सुबह जल्दी यहाँ से चला गया होगा ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए, बट ते बालकनी में था पूरी रात। ये सुनकर जेहोप जंकुक पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के बारे में ही नहीं पता कि वो तुम्हारे पास था भी या नहीं, तुम इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जंकुक। और वो उन पर थोड़ा सा शाउट करते हैं और फिर वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहते हैं। सर्वेंट लेडी डॉक्टर को कॉल कर देती है। कुछ देर के बाद डॉक्टर मेंशन में आ जाते हैं। जेके कंटिन्यूसली ते के हाथों को रब कर रहे थे। तभी डॉक्टर आके ते को चेक करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये बस बीमार हो गए हैं सर्दी लगने की वजह से और ज़्यादा सीरियस कोई बात नहीं है, और वो उन्हें एक इंजेक्शन दे देते हैं और उन्हें रेस्ट करने के लिए कहते हैं। फिर वो लोग सब रूम से बाहर चल जाते हैं। वाइन जेके से कहते हैं तुम ते के पास रहो, उनका ध्यान रखो, ते को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तुम उसका टेक केयर करो और आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे। ये सुनकर जेके कहते हैं बट मॉम मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तभी वो उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे डैड हैंडल कर लेंगे, ते तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ते का ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी केयरलेस की वजह से ते की आज ऐसी कंडीशन है। फिर जेके कुछ नहीं बोलते हैं और वो ना चाहते हुए भी बस पूरा टाइम ते का ध्यान रखने के लिए अपनी मॉम को अशॉर्ट करते हैं। फिर वहाँ से उनकी मॉम चल जाते हैं। जेके ते के पास आ जाते हैं और ते के हेयर में अपने हैंड को बहुत ही प्यार से रब करने लगते हैं और ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो ते, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम पूरी रात सर्दी में कैसे रह सकते हो। मैंने जब तुम्हें मेंशन में नहीं देखा मैं कितना ज़्यादा डर गया था कि तुम कहीं मुझसे दूर तो नहीं हो गए। और ये सब जेके बस अपने मन में ही थॉट कर रहे थे। कुछ देर के बाद ते अपने सेंस में आते हैं और वो फिर
धीरे धीरे बैठने लगते हैं। जेके उनकी हेल्प कर देते हैं। ते उनसे अपने हाथ को अलग करते हैं और वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं इतना वीक नहीं हूँ। और जेके उनसे कहते हैं तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे और तुम रूम में क्यों नहीं आए। तभी वो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं गलती से की कार्ड ले जाना भूल गया था और डोर लॉक हो गया था। जेके उनसे कहते हैं तो तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। तभी वो कहते हैं मैंने बहुत बार ट्राई करा था पर आप बहुत गहरी नींद में थे इसलिए आपको नहीं पता चला। जेके उनकी तरफ देखते और कहते हैं ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं सर्वेंट के हाथ तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भेजता हूँ। ये सुनकर जेके उनकी बातें उनसे कहते नहीं मैं अब ठीक हूँ और वो फिर धीरे से खड़े होने की कोशिश करते हैं। जेके उनकी हेल्प करते हैं पर ते उनसे कहते हैं मैं ठीक हूँ, मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ। और वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में आ जाते हैं। वो कुछ देर के बाद फ्रेश होकर बाहर आते हैं। वो देखते हैं जेके अभी भी वहीं पे ही बैठे हुए और उनका ही वेट कर रहे हैं। वो फिर ते को लेकर नीचे आ जाते हैं। वो फिर जेहो वहाँ से जा चुके थे अपने वर्क के लिए। वहीं पे बैठ के वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ते और जेके आमने सामने ही बैठे हुए थे। वायन भी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी वहाँ पर आयु आ जाती है। आयु को देखते ही ते बस उनकी तरफ देखते ही रहते हैं। वायन का मुंह बन जाता है और वो उनसे कहते हैं आयु तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी आयु स्माइल करते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं जंकुक से मिलने आई हूँ। आज जंकुक ऑफिस नहीं आया तो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क था तो सोचा मैं जंकुक के पास ही आ जाऊँ। ये सुनकर जंकुक उनकी तरफ देखते हैं। ते बस उन दोनों की तरफ देखते हैं और फिर वो अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। और ये कहकर वो बस जान लगते हैं। तभी आयु जंकुक के पास आके बैठ जाती हैं और उनसे बातें करने लगती हैं। जंकुक को वो अपने हाथ से बार बार फूड दे रही थी और उनके माउथ के पास लेके जा रही थी। तभी वाइन उनसे कहती हैं आयु तुम अपना ब्रेकफास्ट करो। जंकुक अपना ब्रेकफास्ट कर सकता है, वो कोई छोटा बेबी नहीं है जिसे तुम अपने हाथ से फीड कराओ। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपने रूम में आ जाते हैं। वो डोर को लॉक कर लेते हैं और उन्हें वो बस रोने लगते हैं। थोड़ी देर तक जंकुक ते को चेक करने के लिए आते हैं। वो आयु से एक्सक्यूज़ करके वहाँ से आ जाते हैं। वो जब डोर को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि ते बेड पे बैठे हुए हैं और उनकी आइज़ रेड है। वो समझ जाते हैं कि ते को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। जंकुक ते के पास आते हैं और उनसे कहते हैं क्या हुआ, तुम रूम में क्यों आ गए, तुमने अपना ब्रेकफास्ट बीच में क्यों छोड़ दिया। तभी ते उनसे कहते हैं मुझे और भूख नहीं थी, बस मेरे लिए जितना खाना था मैंने खा लिया। तभी उनके डोर पे नॉक की आवाज़ होती है। जैसे ही डोर ओपन होता है सामने आयु खड़ी थी। आयु को देखते ही बस ते दूसरी साइड मुँह कर लेते हैं। आयु रूम में आ जाती है। जी तभी जेके उनसे बोलते हैं आयु तुम यहाँ पे क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क। वो आके उनके बेड पे बैठ जाती हैं जेके के साथ। सो फ्रेंड इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।